नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWA सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे स्ट्रे डॉग्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। जी हाँ, ये जो ऑर्डर आया है दोस्तों, तो इसमें जो है कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर पास किया है और कहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं तो उनको हटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर्स जो है बनाए जाएँ, जो कि एक तरीके से कुछ लोगों को इससे खुशी भी हुई जिनको कभी भी किसी जो एनिमल है यानी डॉग जो है इस केस में किसी भी उससे सामना हुआ है, यानी कि कन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे कि डॉग बाइट वगैरह हुआ है, तो उनके लिए तो ये फैसला एक तरीके से मतलब एक रिलीफ देने वाला है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कई बार डॉग के ऐसे भौंकने से या इस तरीके से, लेकिन कुछ लोगों को ये फैसला एकदम अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। तो उसके बारे में कुछ जानी मानी हस्तियां भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, जैसे कि वरुण धवन हो गया या फिर जो है जो जानवी कपूर। तो इन लोगों के काफ़ी कमेंट ऐसे देखने को मिले हैं और उन्होंने जो है इनके बारे में काफ़ी इमोशनल पोएम्स शेयर किए हैं डॉग्स के बारे में, कि अगर उनको गलियों से हटा दिया जाएगा तो फिर उनका जो खुला आसमान है तो वो जो है उनसे छिन जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और बाकी आप भी ये देखें कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो अपनी जो है मतलब आप अपनी राय भी ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इसके बारे में जो है नो स्पेस फॉर सो मैनी स्टेज विल अफेक्ट स्टरलाइजेशन ड्राइव। तो स्टरलाइजेशन ड्राइव जो पहले से ही एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नियम हैं सरकार के, तो दोस्तों उनके जो वो चल रही है वो ड्राइव, तो वो एक तरीके से उससे ये टकराव दिखाता है। क्योंकि जब उनको वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उनको शेल्टर में डालो, वहीं पर उनको जो है वैक्सीनेट करो और जो है एक तरीके से टैग करके उनको रखो, जिससे कि पता चले अगर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। और जो घरेलू जो लोग मतलब कि एक तरीके से जो पालते हैं, पालतू जो कुत्ते हैं, तो उनके लिए भी मतलब रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि भाई उनका जो है उन्हें टैग किया जाए, जिससे कि पता रहे अगर वो बाहर निकल जाते हैं या कोई उनको छोड़ देता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जो है हमें देखेंगे कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एजेंसियों को 8 लाख कुत्तों को हटाने के लिए बोला है और 6 से 8 हफ्तों में 5 से 6 हज़ार क्षमता वाले शेल्टर्स खोलने के लिए बोला है कि भाई आप इतने जो है जो शेल्टर्स खोलिए जिससे कि वो इनको अकोमोडेट कर पाएँ, है ना। तो ये आदेश जो है दिल्ली की एक बच्चे की रेबीज से जो है मौत हो गई थी। तो दोस्तों, उसके बाद ये मतलब कि कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसी में जो है बड़े पैमाने पर TNVR वन हेल्थ दृष्टिकोण जो पालतू लाइसेंसिंग लीज मजल नियम, मतलब कि एक तरीके से ये नियम बनाए हैं और जो है इसके बारे में बोला है कि अथॉरिटीज़ ही तय करें कि भाई वो किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगी, यानी किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगी, है ना। तो दोस्तों, इसमें जो है देखना ये होगा कि जो सरकारी आंकड़े हैं 37 लाख डॉग बाइट के जो है केसेस थे, यानी कि जो एक तरीके से एक जो ह्यूमन और एनिमल जो कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, यानी कि जो इस तरह का कन्फ्लिक्ट होता है कई बार जो है स्ट्रे डॉग्स जो है या तो मतलब कि अजनबी समझ के या किसी भी तरीके से अटैक करते हैं। तो इस तरीके के केसेस जो हैं दोस्तों वो 37 लाख के करीब आए हैं। WHO का आंकड़ा है कि 20,000 तक जो है मौतें हो जाती हैं रेबीज की वजह से इंडिया में, यानी वर्ल्ड का 1/3 जो है 1/3 डेथ जो है वो इंडिया में होती हैं। ये WHO का आंकड़ा है दोस्तों। तो इसमें जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 के हैं, जिसमें जो है मतलब कि डॉग्स को पकड़ना, उनकी नसबंदी करना और उनको वापस जो है छोड़ देना वहीं पर जहाँ से उन्हें उठाया गया था, उसी लोकेलिटी में उन्हें छोड़ देना। तो ये जो ड्राइव है ये चल रही है, लेकिन ये ठीक से जो है इस तरीके से नहीं चल पाई कि जो रेबीज़ को जो है उस चेन को तोड़ सके। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल मानक इस तरीके के हैं, अगर 75 से 80% तक इनको जो है वैक्सीनेट कर दिया जाए तो रेबीज जैसी जो है वो नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जो ये बाइट वाले डॉग बाइट के जो केसेस हैं तो ये मतलब चौंकाने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसलिए स्वतः संज्ञान भी लिया। लेकिन एक तरीके से मतलब ये जो फैसला है कहीं ना कहीं नाराज भी कर रहा है कुछ लोगों को, और जो एक तरीके से जो पशु क्रूरता का जो निवारक एक जो हमारा एक्ट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी भाई उनको भी जो है एक तरीके से एक खुला आसमान उन्हें भी चाहिए। तो शेल्टर जो है, शेल्टर की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो चैलेंजेस भी हैं, गवर्नेंस वाले चैलेंजेस भी हैं, यानी कि किस तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाएगा जो
अभी अवेलेबल ही नहीं है शेल्टर्स, तो इतनी जल्दी शेल्टर्स बनाना, फिर उनको वहाँ पर अकोमोडेट करना, फिर उनके लिए जो है खाना प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो मुश्किल तो होंगी ही। तो दोस्तों उसके साथ साथ जो मतलब कि काफ़ी, जैसे हमने बात की कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो मतलब इस चीज़ को वो कर रहे हैं, और जो डॉग लवर्स जिनको कहा जाता है एक तरीके से, यानी कि, और वैसे इंडिया की जो सोसाइटी है, तो दोस्तों हमारी जो कल्चर रही है वो इस तरीके की रही है कि हाँ, अगर डॉग अगर किसी के घर के सामने आता है तो उसको खाना खिलाना ये हमारी जो है संस्कृति का भी हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें जो है कहीं ना कहीं इमोशनल तो सभी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये सामना करना पड़ा है, यानी किसी डॉग ने उन्हें काट लिया, तो उनमें जो है एक डर तो बैठ जाता है कि भाई उन्हें डर लगने लगता है, कहीं भी डॉग होगा तो वो जो है डर जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं। तो दोस्तों ये उनके लिए एक रिलीफ जैसी खबर है, लेकिन जो एक तरीके से मतलब हमारी जो इंडियन जो कल्चर है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो दोस्तों इसमें जो है देखना ये होगा कि हटाओ और शेल्टर तरीका, यानी कि जो ABC जो पहले से चल रहा है, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल, यानी जिसमें कि वैक्सीन देकर उनको और उसके बाद उनको फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ उससे तो टकराव है ही इसमें, इस आदेश में। तो दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि आगे क्या कोर्ट इसमें जो है कुछ और वो देता है, कोई और गाइडलाइन निकालता है, क्योंकि अभी जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक तरीके की बहस छिड़ गई है, और ये जो है ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर भी कि भाई डॉग्स को एक तरीके से, स्ट्रे डॉग जो हैं तो उनको भी एक जो है, ठीक है, हमारा जो राइट टू लाइफ है, जो हमें फ्रीली मूव करने का जो अधिकार देता है, तो उसमें बिना डर के घूमना भी एक तरीके से ये वो दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई जो राइट टू लाइफ है वो जो मतलब फ्रीली हम मूवमेंट तभी कर पाएंगे, क्योंकि कई बार कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां पर पता होता है कि भाई कुछ डॉग ना वहाँ पे मतलब कि काट सकते हैं या इस तरीके से, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम अवॉइड करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो है मतलब दोनों मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं इस पर, और आप भी ज़रूर बताइए, कमेंट करिए कि ये क्या ये सही है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या कुछ और रास्ते हो सकते हैं क्या। ये जो एक तरीके से जो ये ड्राइव है, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल ड्राइव जो है, उसको तेज किया जाए और उनको वैक्सीन वगैरह जो है वो दी जाए, और उस ड्राइव को और ज़्यादा तेज किया जाए जिससे रेबीज जैसी जो चेन है उसको तोड़ सकें, या फिर जो है आइडेंटिफाई किया जाए कि कुछ इस तरीके के जो हैं डॉग्स जो मतलब कि एक तरीके से खतरनाक हो चुके हैं, या फिर वो इस तरीके से हमला करते हैं, तो दोस्तों क्या किया जाए इस केस में, है ना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है रिलोकेशन से वैक्यूम इफेक्ट, मतलब कि ये भी हो सकता है कि भाई अगर उनको शेल्टर में डाल दिया तो जो है यहाँ पर और डॉग्स आ जाएं, क्योंकि जो है डॉग्स के लिए कोई बॉर्डर थोड़ी ना बना है कि भाई जो NCR के डॉग्स चले गए तो फिर और कहीं से नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये भी हो सकता है, फिर जो है क्षेत्रीय असंतुलन एक तरीके से हो जाएगा, और जो है इसमें मतलब देखने को मिलेगा कि भाई आगे इसको पहले तो अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत मतलब इतने डॉग्स को शेल्टर में रखना, फिर उसको मेंटेन करना शेल्टर्स को, तो वो भी एक तरीके से बड़ा टास्क होगा। और जो NGOs वगैरह हैं तो वो जो है इसमें आगे आ सकते हैं, वो एक तरीके से इसमें जो है हल ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाएगा, और आगे कुछ और गाइडलाइंस भी आ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि अभी जो है इस फैसले के बारे में एक तरीके से मिक्स रिस्पॉन्सेज उठ रहे हैं और अभियान जैसा चल रहा है। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्ते दोस्तों।